हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन से सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन ग्राफिकली. x plus 2y less than equal to 40, 3x plus y greater than equal to 30, 4x plus 3y greater than equal to 60, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. सॉल्व करते हुए बच्चों क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ से हम की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लेट हमारे पास कोई इन इक्वेशन है इस तरह से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और अगर हम इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं 0,0, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा. ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि सी अगर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है. ठीक है. तो ये इनइक्वलिटी ट्रू होगी और सी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो शेडेड रीजन होगा, शेडेड रीजन वो क्या होगा, ओरिजिन साइड. ओरिजिन साइड होता है. और अगर सी हमारा नेगेटिव है तो ये इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी. उस केस में फिर हमारे पास जो शेडेड रीजन होगा वो क्या होगा, अपोजिट टू ओरिजिन होगा, अपोजिट टू ओरिजिन. ठीक है बच्चों. तो ये की कॉन्सेप्ट है जो यूज़ करेंगे सॉल्व करते हुए बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में हमें देखो ये लाइंस दी हुई है, तो इनको ले लेते हैं. पहले हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं लेट x प्लस 2y इक्वल टू, हमने क्या ले लिया 40. और इसमें जो है हम पुट करते हैं, अगर y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे x इक्वल टू 40 आ जाएगा, है ना. और अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 20. ठीक है. इसी तरह से यहाँ पर जो सेकेंड लाइन है उसको हम ले लेते हैं यहाँ पर 3x प्लस वाई इक्वल टू 30, है ना. इसमें अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर y इक्वल टू 0 तो हमें x इक्वल टू 10 मिलेगा. और अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 30 मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट हम जो है हम पुट करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं 4x प्लस 3y इक्वल टू 60, है ना. और इसमें अगर हम पुट करते हैं क्या, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 4x इक्वल टू, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 15, ये हमें मिल जाएगा. और अगर हम यहाँ पे लेते हैं क्या, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 60/3 आएगा, तो ये आएगा 20. ठीक है. तो ये हमारे पास, अब इनकी हेल्प से यहाँ पर इनके लाइन ग्राफ को ड्रॉ करते हैं. ठीक है बच्चों. तो इनकी ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, देखिए यहाँ पे. तो ये हम बना लेते हैं x, ये तो हो गया y एक्सिस, और यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं क्या, x एक्सिस. ठीक है. तो ये हमने x एक्सिस ड्रॉ कर दिया. अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, पॉइंट ले लेते हैं 0, ये हो जाएगा हमारे पास, हमने क्या ले लिया इसको 10, ये ले लिया 20, फिर ले लिया हमने 30, फिर ले लिया 40, यहाँ पे क्या ले लिया 50. ठीक है. इसी तरह से इधर ले लेते हैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50. ठीक है. और नेगेटिव में तो हमारे पास इसमें कोई रिजल्ट है नहीं. क्लियर है. अब यहाँ पर देखो तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारे पास 40,0. 40,0 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर. ठीक है. और ये है 0,20, तो 0,20 हमारा ये पॉइंट हो जाएगा. तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे. तो हमारे पास एक लाइन तो जो है वो कैसे आ जाएगी, ये आ जाएगी, तो इन दोनों पॉइंट से पास हो गए. ठीक है. इस तरह से. क्लियर है बच्चों. तो एक तो ये वाली लाइन आ रही है हमारे पास इसमें. नेक्स्ट हम बात करें यहाँ से, तो नेक्स्ट हमारे पास है y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10, तो 10,0 है, तो 10,0 कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0,30, तो 0,30 हमारे पास ये आ जाएगा. ठीक है. तो एक लाइन जो है वो हमारे पास कौन सी हो जाएगी, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन हमारे पास ये आ जाएगी. ठीक है. और जो नेक्स्ट लाइन है वो है हमारे पास x इक्वल टू 15, y इक्वल टू 0, तो 15,0 आ रहा है ना. 15,0 की अगर हम बात करें यहाँ से, तो 15 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा इसके और इसके बीच में, है ना. तो ये आ जाएगा 15,0. और क्या है यहाँ पे 0,20, तो 0,20 हमारे पास ये वाला पॉइंट है. ठीक है बच्चों. तो ये आ जाएगा और इसको हम ज्वाइन करते हैं यहाँ से, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगा.
इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अब इन तीनों लाइन का जो फाइनल शेडेड रीजन बन रहा है वो हमारे पास ये बन रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इन तीनों लाइन का जो फाइनल शेडेड रीजन है वो हमारे पास ये है। यहाँ से थोड़ा और हम कुछ डिफरेंट कलर चूज़ कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इनका कॉमन सॉल्यूशन होगा। अब देखो इस कॉमन सॉल्यूशन को भी इन इक्वेशन से ऑब्जर्व करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखो, इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो फर्स्ट इन इक्वेशन है वो क्या है, वो है हमारे पास x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40। ठीक है, अगर हम इसमें पुट करते हैं 0,0, तो यहाँ से ये दोनों तो 0 जाएंगे, तो 0 लेस देन इक्वल टू 40 है ना। तो ये तो हमारे पास ट्रू रिजल्ट है, क्योंकि 40 जो है वो ग्रेटर होता है 0 से। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, हमने फर्स्ट लाइन जो ड्रॉ करी थी, फर्स्ट लाइन हमारे पास कौन सी थी, जो 20,0 और 0,40 से पास हो रही है, ये वाली लाइन है ना। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या था हमारे पास, x प्लस 2y इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये इस लाइन का जो पार्ट होगा ना वो किस तरफ होगा, ओरिजिन साइड होगा। ओरिजिन साइड का मतलब हो गया वो इस तरह से होगा, जो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, इस तरह से ये ओरिजिन साइड है। क्लियर है ना, ये वाला इसमें आएगा। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, तो जो नेक्स्ट लाइन है वो हमारे पास क्या है, इन इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 30। इसमें अगर हम पुट करते हैं क्या 0,0, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ से, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 30। और ये कैसा रिजल्ट है, ये तो फॉल्स रिजल्ट हो गया यहाँ से, है ना। रिजल्ट तो क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है तो इस वाली लाइन का जो शेडेड रीजन होगा वो अपोजिट टू ओरिजिन होगा। ये वाली लाइन कौन सी हमारे पास, इस वाली लाइन की बात करें तो ये हमने ड्रॉ किया था 0,10। 0,10 हमारे पास कौन सी वाला पार्ट है, ये वाला है ना, ये वाला 0,10 है ना, ये वाली लाइन आएगी। और ठीक है, सॉरी 10,0 और 0,30, तो ये लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन हमने क्या लिया था, 3x प्लस वाई इक्वल टू 30। इसके अपोजिट टू ओरिजिन जाएगा, तो अपोजिट टू ओरिजिन हमारे पास क्या हो गया, इस तरह से आएगा ये। ठीक है ना, अपोजिट टू ओरिजिन जो है वो इस तरह से आएगा। ओके बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास, है ना। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास क्या है इसमें, 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है। 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 60 है ना। तो इसमें अगर हम 0,0 पुट करते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ये भी फॉल्स रिजल्ट है, और फॉल्स रिजल्ट है तो ये जो लाइन है हमारे पास, ये वाली लाइन है ये 4x प्लस 3y इक्वल टू 60। इसमें भी क्या आएगा, अपोजिट टू ओरिजिन ही आएगा, है ना। तो अपोजिट टू ओरिजिन वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें अगर हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। y क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इनके शेडेड रीजन की बात करें तो इसका x ग्रेटर देन 0 तो अबव x एक्सिस होता है, वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और y ग्रेटर देन 0 जो है वो हमारे पास इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, इसको भी अगर हम आगे प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास जो कॉमन रीजन बन रहा है वो हमारे पास ये वाला पार्ट कॉमन रीजन में आ जाएगा, क्योंकि ये सबका ही कॉमन पार्ट हो रहा है। देखो ये नीचे की तरफ शेड हो रहा है, ये ऊपर की तरफ हो रही है। इसको भी आगे प्रोसीड करेंगे तो जो कॉमन रीजन बनेगा वो ये वाला रीजन बनेगा हमारे पास। ठीक है ना, ये वाला रीजन हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन रीजन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्योंकि इसको भी आगे प्रोसीड करेंगे तो वो भी यहीं आके मिलेगा। तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पे बन रहा है, अगर हम देखेंगे इसमें, तो वो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। इसको हम देखें यहाँ से, तो ये हमारा इस पूरे इनइक्वलिटीज़ का, सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन का क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये जो शेडेड रीजन है ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ग्राफिकली जो इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास ये आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।